जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी एस्पिरेंट जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया है और कहीं से भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं, वैदर उन्होंने कोई कोर्स लिया या नहीं लिया है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसा भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज़ द प्लान फॉर यू ऑल। इस प्लान को आपने फॉलो करना है, जैसे मैं बताऊंगा इस तरह से आपने चीज़ों को कवर करना है, और जो मैं सोर्सेज बताऊंगा उन सोर्सेज को रेफर करो, ठीक है। उसमें कुछ आपके खुद के सोर्सेज भी होंगे, कुछ मैं एडिशनल बताऊंगा। इन चीज़ों को फॉलो करो एंड यू विल सी द रिजल्ट। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आप मेरे से बात करना इस बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इस टॉपिक में जो हमारी डिस्कशन होगी, इसमें हम दो चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरह से तुम्हें चीज़ें कवर करनी है, किस तरह से रिवाइज करना है। दूसरा मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा, जो आपके 8 कंपोनेंट हैं, सभी के सोर्सेज बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजी की बात करते हैं हम, ठीक है। देखो, अल्टीमेटम है ये, इस चीज़ को फॉलो करना और फिर आपको रिजल्ट जब आपको थोड़े दिन हो जाएंगे फिर खुद ही दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि 15 अगस्त, क्योंकि आपकी जो डेट है वो 15 नवंबर है, तो मैं मान के चलता हूँ मेरी प्रिपरेशन 15 अगस्त से इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। 15 अगस्त से 15 सितंबर आपका एक महीना हो जाएगा। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर आपका दूसरा महीना हो जाएगा, और 15 नवंबर जो आपका एग्जाम डेट है, तीसरा महीना। मतलब आपके पास 3 महीने का टाइम है, ठीक है। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ, ठीक है। मतलब आपके पास टोटल 90 डेज हैं, ठीक है। आपके पास 90 डेज हैं, बट मैं इसको 90 डेज नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ सिर्फ 75 डेज। क्यों? क्योंकि लास्ट 15 डेज आर फॉर योर रिवीजन, ठीक है। लास्ट 15 डेज आपकी रिवीजन के लिए हैं, वो उस टाइम पे बताऊंगा कि आपने क्या करना है। तो हमारे पास 75 डेज हैं टू प्रिपेयर एंड टू रिवाइज योर होल अकाउंट सिलेबस। जो भी आपके 8 कंपोनेंट है वो हमने 75 डेज में कवर करना है, ठीक है। अब इस 75 डेज को हम फर्दर डिवाइड करेंगे। तो पहला हमारा जो स्लॉट होगा वो 40 डेज का होगा। तो पहले हमने 40 डेज किस तरह से यूटिलाइज करने में आपको बताऊंगा। फिर हमारा 20 डेज का सेकंड स्लॉट होगा जिसमें हम रिवीजन करेंगे, और थर्ड हमारा 15 डेज का स्लॉट होगा, ठीक है। तो मतलब इन 75 डेज में हम 3 बार अपना पूरा अकाउंट्स का सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कुछ तो आपने पढ़ा होगा, जिन चीज़ों को आपने पढ़ा है उसमें कम टाइम लगेगा, जो आपने नया पढ़ना है उसको टाइम लगाओ। तो पहली बार में 40 दिन तो दे रहा हूँ ना पूरे सिलेबस को कवर करने में, फर्स्ट टाइम में 40 डेज दे रहा हूँ। उसके बाद 20 डेज में यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको कंसेप्ट तो कम अब रिवाइज करने को, कंसेप्ट आपके एक बार पढ़ने गए। आप इन 20 डेज में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे। आने वाले 15 डेज में और ज़्यादा न्यूमेरिकल और हार्ड और लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो आपका 75 डेज में 3 बार ये आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। बट ये तभी होगा अगर आप 9 और स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। किसको फॉलो करोगे? 9 और स्ट्रेटेजी। सर ये 9 और स्ट्रेटेजी क्या? देखो, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको फॉलो करके देखना, फिर आपको 20 दिन में डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। 9 और स्ट्रेटेजी क्या? देखो, आपको एक दिन में 9 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। 9 घंटे पढ़ाई में लगाने हैं, ठीक है। अब कैसे निकालें ये आपको पता होगा। अगर आप इससे ज़्यादा लगा सकते हो तो लगाओ, कम नहीं लगाना, ठीक है। और ये 9 आवर्स जो आपने लगाने हैं ना, ये सिंसियर लगाने हैं। सिंसियर मतलब ये ना हो कि फ़ोन आपके साथ पड़ा है और वहाँ पर आपकी रिंगटोन ऑन है और सामने आपको पता चल रहा है कि आपकी फ्रेंड का मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ पर शुरू हो गए चैटिंग पर, या मान लो आपको कोई और काम पड़ गया, या आप इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो 9 और स्ट्रेटेजी में नहीं आएगा। ये 9 और वो होंगे जब आपकी बाकी सब चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड होंगे, और जो 9 घंटे आप सिंसियरली पढ़ोगे वो मुझे चाहिए, ठीक है। ऐसे आप 12 घंटे भी पढ़ो, वो किसी काम के नहीं है। अगर सिंसियरली से 8-9 घंटे पढ़ोगे तो बहुत हैं इस 3 महीने में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब इन 9 आवर्स में आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना। देखो, आपने 2 स्लॉट बनाने हैं, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2, ठीक है। पढ़ाई के, मान लो सुबह आप 9 बजे बैठे तो आपने 9 से 11:30 तक स्लॉट 1 लगाया है, ठीक है। तो हर एक स्लॉट जो है आपका 2.5 घंटे का होगा। कितनी देर का एक स्लॉट होगा? 2.5 घंटे का स्लॉट 1 होगा और 2.5 घंटे का स्लॉट 2 होगा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपके जो 7 कंपोनेंट हैं, कौन से 7? आपके सिलेबस अगर आपने अच्छे से देखा होगा, आपको सिलेबस तो पता ही होगा, उसमें जीके वाला पोर्शन छोड़ के, जीके में जो जीके इंडिया और जम्मू कश्मीर आते हैं उसको छोड़ के बाकी जो 7 कंपोनेंट, स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, अकाउंटेंसी है आपकी, ठीक है, इंग्लिश है, ये 7 कंपोनेंट में से कोई भी 2 कंपोनेंट आपने उठाने। एक कंपोनेंट यहाँ पर लेके पढ़ना है और एक, मान लो यहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, एक स्लॉट में आप इंग्लिश कवर कर रहे हो, दूसरे स्लॉट में आप कंप्यूटर कवर कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कवर करना है। फिर जब आपका मान लो इंग्लिश खत्म हो गया तो इन 7 कंपोनेंट में से कोई दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर ले आओगे, और यहाँ पर जब कंप्यूटर खत्म हो गया यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट ले आओगे। इस तरह से आपने इन 2 स्लॉट्स में इन 7 कंपोनेंट जो है वो उसको कवर करना है, ठीक है। अब सर ये तो हमारे हो गए 5 घंटे, 2.5 घंटे के 2 स्लॉट। अब क्या करेंगे, 2 और आपने रात का जो टाइम रखना है ना 2 घंटे का, वो रखना है एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। कौन से एमसीक्यूज?
एमसीक्यूज लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, ये लगाओ किसके, जो सब्जेक्ट आप इन 2 स्लॉट्स में कवर कर रहे हो, किसमें, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। देखो जब तक आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे कहीं से भी करो, मान लो आपने मॉक टेस्ट लिया हुआ किसी का तो वहाँ से सेक्शनल टेस्ट लगाओ, कहीं से भी आप क्या करो, मॉक लगाओ या एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो सब्जेक्ट पे, या पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। ये 2 घंटे का स्लॉट आपने इसके लिए रखना है, ठीक है। तो कितने हो गए, 5 और 2 7 घंटे हमारे हो गए। 2 घंटे में आप डिवाइड कर लो ना, 1 घंटे एक स्लॉट वाले सब्जेक्ट के लिए लगा दो, दूसरा घंटा दूसरे स्लॉट के सब्जेक्ट के लिए। अब भी आप बोलोगे सर 2 और तो अभी बच गए, वो किसके लिए देने, वो आपने देने हैं किसके लिए, जीके के लिए। क्योंकि ये जो मैंने आपको 40 दिन का टाइम दिया है ना, इस 40 दिन में आपकी जीके तभी कवर होगी अगर आप दिन के 2 घंटे दोगे। अब जिस बच्चे ने जीके थोड़ी बहुत पढ़ी होगी उसको ये पता होगा जीके कितनी वास्ट है। जम्मू कश्मीर का कंपोनेंट खुद में ही बहुत वास्ट है, और इंडिया का कंपोनेंट की तो बात ही मत पूछो। रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया कोई छोटा टॉपिक नहीं है जो आपका 1-2 घंटे में कवर हो जाए। इसलिए 40 दिन जो हमारी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस है उसमें 2-2 घंटे आप सिर्फ जीके को दोगे हर दिन के। इसको 2 की जगह मानो आपको कम टाइम मिल रहा है किसी दिन में तो आप 1.5 घंटा दे सकते हो, 1 घंटा दे सकते हो। मान लो एक दिन में आपको 8 ही घंटे मिले तो जीके को 1 घंटा दो, बट जीके आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। जीके आपको हर दिन पढ़नी है, तब जाके आपका जीके जो है वो कवर होगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर 9 और स्ट्रेटजी। अगर आप अपने दिन के 9 घंटे, 9 की जगह 8 भी कर सकते हो आप जिस दिन नहीं पढ़ा रही, बट वो 1 घंटा यहाँ से कम करना है जीके वाले से। अगर ये आप फॉलो करोगे कितने दिनों के लिए, 40 दिनों के लिए, तो आपका एक टाइम पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज जो हैं आपने क्या करना है, इस सिलेबस को रिवाइज करना है। अब आपको कम टाइम लगेगा, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, और आने वाले लास्ट 15 दिन जो है उसमें आपने और कम कंसेप्ट पे, थ्योरी पे टाइम देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने। और ये जो आपके 2 पोर्शन होंगे यहाँ पर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। किसको प्रैक्टिस करोगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। पहले 40 दिनों में आप सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जो सेक्शन आप कंप्लीट करोगे उसके टेस्ट दोगे, उसके एमसीक्यूज दोगे, टॉपिक वाइज उसको प्रैक्टिस करोगे। बट लास्ट के 20 और 15 दिन जो होंगे आपका सेकंड और थर्ड जो आपकी रिवीजन होगी उसमें आप एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करोगे। इतना आप 75 डेज में अगर कंसिस्टेंसी से कर गए ना, तुम्हें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता भाई। सच बोल रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता अगर सिंसियरली ये सब करोगे। और सोर्सेज तो मैं अभी बताऊंगा ही, बट ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आने वाले टाइम में, ठीक है। अब चलते हैं सर क्या सोर्सेज हम यूज़ करें, ठीक है। सर बहुत सारे सोर्सेज हैं, देखो सोर्सेज में वैरी, अभी मैं कुछ आपको बताऊंगा, मान लो उससे हटके भी आपका कुछ हो सकता है, तो उसकी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी अपने सोर्सेज को थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर पोर्शन जो है आपका अकाउंटेंसी का है। तो अकाउंटेंसी के लिए तुमने देखो, अब तुम्हें मैं बोलूँ अभी तुम TS गरेवाल सर की बुक पढ़ो तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम कुछ नहीं करना है, तुमने 11th 12th की NCERT इसको साथ रखो, या आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक रखो, ठीक है। कोई भी इनमें से एक ले लो, ये और है इनमें, ठीक है। इनमें से कोई भी ले लो, उसमें से आप अकाउंटेंसी पढ़ो। बट उसको समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ, या आपके पास कोई ऑलरेडी कोर्स है या यूट्यूब लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हो। माई बेस्ट सजेशन फॉर यू पीपल इज़ डैट आप क्या करो, इसी अवेकनिंग क्लासेस में 5 मैराथन सेशन अकाउंटेंसी के अपलोडेड हैं, जिसमें आपका 50% सिलेबस कवर है, और आने वाले दिनों में 5 मैराथन सेशन और आएंगे जिसमें आपका टोटल अकाउंटेंसी 10 सेशन में कवर हो जाए। उन 10 सेशन को देखो, इन बुक्स को रेफर करो, और अगर किसी को ज़्यादा पढ़ना है डीप में, उसके पास टाइम है, तो TS गरेवाल सर की बुक पढ़ सकता है। बट इसके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अकाउंटेंसी में आप इतना ही करोगे, ठीक है। तो इसका अकाउंटेंसी का आपका 30 मार्क्स जो है वो सिक्योर यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा मेजर पोर्शन है आपका जीके का। देखो जीके बहुत वास्ट है। जीके में 2 कंपोनेंट हैं, इंडिया का भी है और जम्मू कश्मीर का कंपोनेंट भी है। जीके के लिए मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूँगा, मान लो रिवर्स एंड लेक्स है, मान लो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, मान लो और कोई टॉपिक है, उसके लिए आप सबसे पहले अवेकनिंग क्लासेस में जो मैराथन सेशन है उसको देखो, ठीक है। वहाँ से एक आपको आइडिया मिलेगा कि पढ़ना क्या है, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। उस मैराथन सेशन को देखने के बाद मान लो जैसे आपका रिवर्स लेक्स का टॉपिक है, तो आप क्या कर सकते हो, NCERT की जिस्ट आती है वहाँ से पढ़ सकते हो, आपके पास कोई खुद की ल्यूसेंट की बुक है वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। बट आप सबसे पहले एक मैराथन सेशन लगाओगे, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। मानो आपने किसी और यूट्यूब लेक्चर से पढ़ा हुआ है या किसी और से पढ़ा हुआ है, तो भी अवेकनिंग क्लासेस के मैराथन सेशन आपको लगाने हैं, क्योंकि सेशन 1.5 घंटे का है, बट उसमें जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। तो जीके के लिए आप यही करोगे।
अगर मैं बात करूं जीके के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपने करनी है, आपने पीवाईक्यूज, खास करके जीके इंडिया के लिए आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने। कौन से वाले? आप मानो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर होता है ना, इस साल का प्रीलिम्स नहीं, 2020, 21, 22 ये वाले जो प्रीलिम्स हुए हैं ना, इसके जो जीके के क्वेश्चन है वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आप लगाओगे, ये लगाओ। और 2026 में जो भी जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछे हैं हर सब्जेक्ट के रिलेटिव, उसकी सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीक में, वो आपको ज़रूर लगानी, ठीक है। जीके के लिए, इंडिया की जीके की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ जेएंडके की, जम्मू कश्मीर के लिए आपने क्या करना, देखो जम्मू कश्मीर के लिए 2 बुक्स हैं। एक तो मुकेश शर्मा सर की बुक है, बट वो बहुत वास्ट बुक है, ठीक है, अभी आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। और दूसरी बुक है आईने जम्मू कश्मीर, ठीक है। इनमें से कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हो, बट अगर बुक नहीं पढ़ना है ना, तो मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूँ, यहाँ पर आप अवेकनिंग क्लासेस के मैराथन सेशन लगाओ, और भी कहीं से भी मैराथन सेशन लगाओ, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको पढ़ो, ठीक है। और इन दोनों बुक में से किसी भी एक बुक से पढ़ लो। अगर आपका क्वेश्चन बनना होगा तो इसमें बन जाएगा, और अगर नहीं बनना होगा तो नहीं पड़ेगा। खास करके आर्ट एंड कल्चर जो है ना जम्मू कश्मीर का, वहाँ से टफ क्वेश्चन आते हैं, उसके फोटोज़ देखो। अगर मान लो कांगड़ी है तो वो क्या है, अगर मान लो कोई नमदा है तो वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया किसका, जीके। ये भी 2 वास्ट टॉपिक हैं, ठीक है। अब अगर मैं जनरल इंग्लिश आपके सिलेबस में जो है कंपोनेंट जनरल इंग्लिश की बात करें, 10 मार्क्स का जो कंपोनेंट है, उसके लिए मैंने बहुत बार बताया आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये बुक जो है आपके लिए बेस्ट है, ये आपको नेट पे में मिल जाएगी। इस बुक को आप साथ रखोगे। जनरल इंग्लिश की अवेकनिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट है, उसको आप रेफर कर सकते हो। इसको छोड़ के आपकी जैसे रानी मैम ने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 3 टॉपिक ऐसे हैं, एंटोनियम, साइनोनियम्स और ईडियम फ्रेज। अब बच्चे पता क्या लगते हैं, 1000, 3000, 5000 ये तैयार करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है भाई। 5000 ईडियम फ्रेज अगर पढ़ोगे तो पेपर में उन्हीं में से भी आ जाएगा ना, तुम्हें तब भी नहीं याद आएगा उसका आंसर क्या है। ऐसा मत करो। एंटोनियम, साइनोनियम से ईडियम फ्रेजेस में तुमने कुछ नहीं करना, तुमने पीवाईक्यूज लगा देने हैं जेकेएसएसबी के और एसएससी के 4-5 सालों के। अगर उसमें से फंस गया तो ठीक है, नहीं फंसा तो नहीं। उसके लिए मैंने एक मैराथन सेशन डाला हुआ है, ठीक है, इसी यूट्यूब पे। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना वेकिंग क्लासेस के सेशन, वो सब यूट्यूब में अवेलेबल हैं, कोई कोर्स नहीं है, तो आप जाके उनको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है सर। इसके बाद थोड़ा स्टैट्स का बता दो, स्टैट्स का हम कहाँ से कवर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, 10 मार्क्स की स्टैट्स आपकी, कहीं से भी यूट्यूब लेक्चर्स लगाओ। मैंने 4-5 मैराथन सेशन इसमें भी लगाए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हो, और मैं इसको भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और आप एनसीईआरटी को यूज़ करो ज़्यादा। स्टैट्स में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो प्रैक्टिस करो, मतलब यहाँ पर आपने एमसीक्यू ज़्यादा लगाने, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी में भी स्टैट्स पढ़ोगे तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी फ्रीली, अब आप बोलोगे इतनी बुक्स कहाँ से, ये सब एनसीईआरटी फ्रीली मिलती है। गूगल में सर्च करोगे ना इस क्लास के एनसीईआरटी, तो आपको डाउनलोड कर सकते हो। तो सिर्फ आपने वो देखना है, बाकी आपने यूट्यूब लेक्चर न्यूमेरिकल्स लगाने हैं स्टैट्स के, ठीक है। न्यूमेरिकल स्टैट्स के इस बार लगा देना, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो, सर इकोनॉमिक्स कहाँ से करो। देखो आपकी जो इकोनॉमिक्स है ना, उसमें माइक्रो कंपोनेंट भी है और मैक्रो कंपोनेंट भी। आई हाईली सजेस्ट यू ऑल, सबसे पहले अवेकनिंग क्लासेस के जो भी मैराथन सेशन है इकोनॉमिक्स के, वो लगा लेना। इसको सब्स्टिट्यूट अगर आप करना चाहो तो करना, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको सब्स्टिट्यूट आपने करना है जो एनसीईआरटी की बुक है, एक इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की 11th-12th की बुक आती है एनसीईआरटी की, उसके साथ। बट सब्स्टिट्यूट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इतना इन डेप्थ इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया हुआ है। तो उसके भी मैराथन सेशन, हर टॉपिक पे एक मैराथन सेशन है, उसको जाके देखो। इकोनॉमिक्स और कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके साथ हमें क्या करना है, जब एग्जाम से पहले तुम भी मुझे याद करवाओगे, हमने क्या करना है, हमने इकोनॉमिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अब कंटेंट होगा ना, वो एक बार हम देख लें। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो करंट रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, कोई स्कीम बन जाएगी, कुछ आया इंपॉर्टेंट, तो वो भी बन जाता है, उसके लिए हम करंट भी कवर करेंगे। बट अगर आपको मैं बोलूँ स्टैटिक पोर्शन के लिए आप अवेकनिंग क्लास के मैराथन सेशन देख सकते हो, ठीक है, वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है सर। और कौन सा कंपोनेंट है, साइंस, ठीक है। जनरल साइंस के लिए कुछ नहीं करना है जनरल। अब बच्चे कई बार मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी 9th-10th पढ़ लो। अब बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी 9th-10th में से वो और इन डेप्थ पढ़ेंगे, उनको लगता है ये कम है। भाई एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ाया और वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, मैराथन सेशन जनरल साइंस के आप इतनी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल। मैं आपके साथ प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूँगा, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, मैराथन सेशन लगाने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 9th-10th को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैंने पूरा कवर किया। बट इसके साथ तुमने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, जो भी एसएससी एग्जाम में जनरल साइंस के उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे, जेकेएसएसबी ने पहले पूछे होंगे, वो तुमने लगाने। मान लो मेटल नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हो तुमने वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये नहीं छोड़ना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। एसएससी या जेकेएसएसबी या यूपीएससी ने भी जो पूछे वो कर लेना, ठीक है।
अब इसी साइंस के अंदर इन्वायरमेंट का भी कंपोनेंट है। तो इन्वायरमेंट के ऑल दो मैंने मैराथन में पढ़ाया, बट मैं नए 2 मैराथन सेशन आपके लिए लाऊंगा इन्वायरमेंट के। सिर्फ 1-2 मैराथन सेशन में हम साइंस के अंदर जो इन्वायरमेंट वाला कंपोनेंट है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आजकल ना बच्चे कंप्यूटर से बड़े कंफ्यूज चल रहे हैं, सर कंप्यूटर जेके से भी आप बड़ा टफ पूछ रहे हैं। देखो सबसे पहले आपने कंप्यूटर का बेसिक करना है, टफ वाला कंपोनेंट हम करेंगे, ठीक है, जो लेटेस्ट पैटर्न में आ रहा है, बट पहले बेसिक तो हो जाए। बेसिक के लिए अरिहंत की बुक ही है, अरिहंत की बुक, और मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे 2 मैराथन डाले हुए हैं, उसमें आपका पूरा बेसिक कवर हो जाएगा, ठीक है। 2 मैराथन है कंप्यूटर के, उसमें पूरा बेसिक और MS वर्ड MS एक्सेल हर एक का एक मैराथन पड़ा हुआ है, तो वो आप कर लेना कंप्यूटर का बेसिक। जो एडवांस मैराथन है ना, जो एडवांस कंप्यूटर का टॉपिक है, उसके लिए देखो एक मैंने आपको वेबसाइट बताई थी Geeks for Geeks, ठीक है, Geeks for Geeks, बट अगर आप इस वेबसाइट में जाओगे ना तुम यहाँ पर कवर नहीं कर पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या इन डेप्थ पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था। इसीलिए एडवांस कंप्यूटर के मैं आपको सेशन प्रोवाइड करूँगा, बट पहले अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स जो मैंने बोला हुआ है उसके जो सेशन रहते हैं वो कवर करेंगे, फिर हम एडवांस कंप्यूटर आपके एग्जाम से पहले मैं कवर करवाता हूँ। बाकी वेबसाइट मैंने बता दी, बट उसमें कितना इन डेप्थ जाना है ये तुम्हें नहीं पता, ठीक है। एंड योर लास्ट पोर्शन फॉर योर अकाउंटेंसी सिलेबस इज मैथ्स। मैथ्स के लिए क्या करना है, देखो मैथ्स मैंने नहीं पढ़ाया हुआ ये वाला, इसके लिए NCERT ही हैं, ठीक है, NCERT जो मैथ्स की हैं वो, बट वो आपको बिना किसी वीडियो देखे समझ नहीं आएगा, तो आप यूट्यूब वीडियो को रेफर कर सकते हो। ज़्यादा नहीं करना है, मान लो आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स टॉपिक है, कोई भी वेक्टर कोई टॉपिक है, हर एक टॉपिक में एक 1 शॉट वीडियो देख लो। मान लो कोई भी एकेडमिक्स का, जैसे फिजिक्स वाला का पढ़ा रहे हैं, किसी का भी पढ़ा रहा है, उसकी एक 1 शॉट वीडियो हर टॉपिक की देख लोगे तो मैथ्स आपका कवर हो जाएगा। इतना मैं आपके लिए कर लूँगा कि मतलब मैं आपको मैथ्स के MCQs प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्योंकि पूरा मैथ्स सिलेबस कवर करवाना अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बाकी काफ़ी कवर करवाना है, तो ये मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द सोर्सेज। एक ही सिंगल वीडियो, इसको फॉलो कर जाओगे अगर तो सिलेक्शन कहीं नहीं गई है, बट इसको फॉलो तुम कर नहीं पाओगे, यही मेन दिक्कत है। तुम स्ट्रैटेजी 50-100 देखोगे बट तुम उसको फॉलो नहीं करोगे, अगर फॉलो नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। और 15 जगह मत भागना, इसको फॉलो। देखो मानो आपने YouTube का जो मैंने बोला इस अवेकनिंग क्लास से पढ़ो, आपने नहीं पढ़ना तो आप किसी और जगह से पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। मतलब इतने घंटे आपने देना है, कंसिस्टेंटली इतना बैठना है। और रिवीजन के लिए इस YouTube चैनल बहुत अच्छा है, अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। अब अवेकनिंग क्लासेस आपको क्या क्या ऑफर करेगा वो मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ। एक सबसे पहली बात, पूरे आपका जो सिलेबस है उसके रिलेटेड ऑल मैराथन सेशन एक्सेप्ट मैथ्स की, क्योंकि मैं MCQ कम रिवीजन सेशन लाऊंगा। कुछ मैंने डाले हुए हैं, कुछ मैराथन सेशन आपको आ जाएंगे, सब यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक है। एक PYQ सीरीज जो भी 2026 में पेपर हुए हैं या 2025 में लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, 2026 वाले खास करके, वो सारे PYQs में आपको PYQ सिर्फ सॉल्व नहीं करवाऊंगा, उसके थ्रू कंसेप्ट भी रिवाइज करवाऊंगा ताकि आने वाले टाइम में आपको दिक्कत नहीं हो। और सबसे पहले जो पोर्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे उसी से स्टार्ट करेंगे, सारे पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। देखो मैंने जो शेड्यूल आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली सेक्शनल टेस्ट आपको पहले प्रैक्टिस करनी, तो सेक्शनल टेस्ट सारे अपलोड हो चुके हैं। कहाँ पर अपलोड हो चुके हैं? awakeningclasses.in पे आपने गूगल में जाना है और लिखना है awakeningclasses.in, वहाँ पर जाके आपने इन सेक्शनल टेस्ट को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में नेक्स्ट मंथ से प्रैक्टिस में डालूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको फुल लेंथ अभी डाल दूंगा तो आप उस तरह से नहीं कर पाओगे। मैंने आपको बोला कि पहले आपने सेक्शनल टेस्ट लगाने, जब आपके 40 डेज हो जाएंगे, फिर आपका जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा देन यू विल गो फॉर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, पहले आप सेक्शनल टेस्ट awakeningclasses.in विल सर्च इट आउट इन गूगल, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर जाके इसमें रजिस्टर करो, वहाँ पर टेस्ट पार्टिसिपेट करो, ठीक है। एक और आप बच्चों की डिमांड पे इंस्टाग्राम चैनल जो है अवेकनिंग क्लासेस का, वहाँ पर डेली इवनिंग में मैं 3-4 MCQs अपलोड करता हूँ जो लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, उन MCQs को सॉल्व करो, ठीक है। वो आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगे, क्योंकि मैं AI की हेल्प से बनाता हूँ तो मैं यूट्यूब में नहीं डाल सकता, तो आप वहाँ पर जाके उनको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, डैट विल हेल्प यू आउट, ताकि आज जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको ईजिली कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। देखो कंप्लीटली अगर आप इस तरह से चीज़ों को करोगे, 40 डेज़ में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, 20 डेज़ में आप उसको सेकेंड टाइम विद मोर न्यूमेरिकल्स मोर टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, और 15 दिन में लास्ट में हार्ड न्यूमेरिकल्स लगा के भी प्रैक्टिस कर लोगे, और आपका पूरा हो जाएगा। और लास्ट 14 डेज़ या 15 डेज़ किस तरह से यूज़ करना है मैं उस टाइम पे बता दूंगा। दिस इज़ द बेस्ट वे टू कवर दिस वास्ट सिलेबस। जीके जैसे टाइम लेता है तो उसको मैंने आपको बोला कि आप पूरा लास्ट तक जीके को लेके जा सकते हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप पढ़ना स्टार्ट करो, नेक्स्ट वीक से आपकी सारी क्लासेज जैसे अकाउंटेंसी हो गया या जीके के PYQ सीरीज
क्विजेस वो सब स्टार्ट हो जाएंगी, बट डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन। और एक बात और, जितने भी बच्चे हैं आप मुझे अपना व्यूज़ बताना किस तरह से हमने क्लासेस करनी है, और उसके रिस्पॉन्स के बेसिस में ही क्लासेस आपकी आएंगी। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।